जीत रहे हैं, हार रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, उफ हार रहे हैं। अब हार जीत भी नहीं, फलां इतने रन से हारे तो, फलां इतने रन से जीते तो शायद कोई बात बन सके। अरे नहीं, जाने दो, झूठी तसल्ली, ये किस्सा तो खत्म। बट वेट व्हाट, टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई और अब फाइनल में, पर कैसे? पे चल रहा है ये मुल्क, दुआओं पे ही चल रहा है, टीम भी दुआओं पे चल रही है, हम दुआओं से ही जीतते हैं ये मुल्क में। हमने पूरा इंतजाम किया था टीम को बाहर निकालने का, टीम वालों ने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन दुआएं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैच हारकर, फिर कुछ मैच जीतकर, दूसरों की हार जीत के पेचीदा जोड़ तोड़ के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई और फिर न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते होंगे, लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तानी फैंस खुशी से नाच रहे हैं। होपफुली फाइनल में दुआओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, कारकर्दगी से जीतेंगे इंशाल्लाह। शकलैन भाई ने बता दिया है कि एक ही तरह से जीत सकते हैं हम। कुदरत का निजाम, आज कैसे LBWs बाहर हुए हैं। अनप्रेडिक्टेबल टीम में देखने यही मजा है यार, अगर हर मैच जीतेंगे तो मजा किधर आएगा। मैं लिटरली 16 घंटे गया हूँ मेलबर्न और वापस आया हूँ इंडिया का मैच हारने के बाद, एंड देन आई स्टिल हैड फेथ के पहुँचेगा एंड वी मेड इट। आई डोंट थिंक सो, मतलब वहाँ पाकिस्तान को कहा जाता है ऐसा कि अनप्रेडिक्टेबल टीम है, बट जैसा उन्होंने आज खेला है आई थिंक ये फॉर्म वापस आई है बाबर और रिजवान की, जिनको सबको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, और इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग फाइनल में जाएंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। तो मैं तो देखता हूँ कि यही ठीक है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, जीत के हैं आज। अब देखो ना कहाँ से कैसे निकले हैं और फाइनल में जा रहे हैं। इट्स लाइक मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ। बाकी पाकिस्तानी टीम अक्सर आपको स्पीचलेस कर देती है, लेकिन अब इस स्टेज पर फाइनल से पहले क्या टूर्नामेंट के इब्तदाई मैचों से जो पाकिस्तान हार गया था, टीम कुछ सीख सकती है कि गलतियां कहां कहां हुई? देखिए, गलतियां जो है वो हर टीम से होती हैं, ये खेल का हिस्सा होता है कि कभी कभी आपको आपके डिसीजंस जो है वो ठीक साबित होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो जो मेजर गलती पाकिस्तान से हुई थी वो उनके शुरू के मैचेस में ये हुई थी कि अपने कॉम्बिनेशंस नहीं बना पाए थे वो। खास तौर पे बॉलिंग में हमें ये अब नजर आ रहा है कि हमें 4 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे अगेंस्ट इंडिया। यही कॉम्बिनेशन अगर हम पहली गेम से अपना रखते तो शायद आज उतनी हमें मुश्किल ना होती टू रीच द सेमीफाइनल। तो गलतियां यहाँ भी पाकिस्तान से ओवरऑल होती हैं यूजुअली भी कि कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं बनते हैं। आपका बेस्ट 11 अक्सर ये होता है कि कुछ प्लेयर्स की फिटनेस की वजह से भी आपके जो बेस्ट 11 है वो नहीं बन पाती है। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मीम गेम की बात ना हो तो नाइंसाफी होगी नहीं। जब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाएगा तब भी, और फिर जब गैर मुतवक्के तौर पर टीम न सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि फाइनल तक पहुंच गई तब भी। कहीं बाबर आजम से मुआफी मांगी जा रही है तो कहीं फाइनल में पहुंचने पर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, और हर बार की तरह मुल्क के मसाइल एक तरफ और क्रिकेट की खुशी एक तरफ। अच्छा, वैसे जब पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल की एक उम्मीद भी जागी थी, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड ने कॉम्प्रिहेंसिवली वाज़े तौर पर हरा दिया। हमने ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंडियन फैंस से बात की। इंडिया भी हार गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम बदला लेंगे। हम चाहते हैं हमारा पड़ोसी जीत जाए भाई, पाकिस्तान जीते भाई। ना तो बैटिंग में कुछ अच्छा किया इन्होंने शुरू में, फिर वैसे स्लो स्टार्ट। बहुत ज़्यादा रिलायंस IPL पे हो गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर लग रहा है कि कुछ वो टीम उस तरह परफॉर्म नहीं, एज ए यूनिट परफॉर्म नहीं कर रही सही तरह। सो आई थिंक दे कैन डू मच बेटर जॉब। आई थिंक IPL का जरा इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होना चाहिए। इट्स बिकम वेरी कमर्शियलाइज्ड। क्या आपको लगता है कि इंडियन प्लेयर्स ओवर यूज है अभी? हाँ जी बिल्कुल है, और बहुत ज्यादा है। और आपको क्या लगता है कि ओपनिंग में क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? अब एवरेज एज इंडियन टीम की 30 मेरे हिसाब से RCB को ओपनिंग आना चाहिए। लेकिन क्या इंडिया की हार के बाद इंडिया में इंडियन फैंस अब भी फाइनल में इंटरेस्टेड होंगे, और अब सपोर्ट किसे करेंगे? कोई भी मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो क्रेज है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देख लो, वो किसी और मैच में कभी नहीं मिलेगा, ये तो बात बिल्कुल श्योर है। मैं तो चाहता हूँ इंग्लैंड ही जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए। पाकिस्तान हमारे राइवल्स ही हैं सबसे बड़े। एज अ फैन हम सब चाह रहे थे कि हमें फाइनल में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिले।
बट लाइक अगर एक टीम बोलना चाहूँ तो या आई कैन से पाकिस्तान, बिकॉज इट्स अ नेबरिंग कंट्री जो भी है, तो लाइक हाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगी मैं। वैसे ये बात भी काफ़ी हो रही है कि पाकिस्तान ने इस तरह लक और परफॉर्मेंस के इस कॉम्बिनेशन से क्वालिफिकेशन के बाद वर्ल्ड कप का फाइनल सिर्फ एक और बार खेला है, वो भी आज से 30 साल पहले। 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान अपना पहला मैच हारा था। फिर ग्रुप स्टेज में पाकिस्तानी टीम ने 3 मैच लगातार जीते और तब भी सेमीफाइनल के लिए आखिरी दिन सिर्फ 1 पॉइंट से क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में इस बार की ही तरह तब भी उनका मैच न्यूजीलैंड से हुआ था और तब भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले फाइनल में उनका सामना इंग्लैंड से हुआ था। खैर 92 की तरह फाइनल तक तो पाकिस्तानी टीम पहुंच गई, लेकिन अब इस आखिरी मुकाबले में क्या होगा? टीम की कितनी तैयारी है? न्यूजीलैंड को तो हरा दिया, लेकिन क्या उस इंग्लिश टीम को हरा पाएगी जिसने इंडिया जैसी टीम के छक्के छुड़ा दिए? कई फैंस का ख्याल था कि सन 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल की तरह इस वर्ल्ड कप में भी इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेटों के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में सफ़र की बात की जाए तो पाकिस्तान को इफ्तिताई मैच में इंडिया ने शिकस्त दी, इसे जिम्बाब्वे से अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर सिडनी और एडिलेड में कुछ ऐसा हुआ जिसे कुछ लोग दुआओं का असर और कुछ मौजज़ा करार दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जैसे तैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फिर न्यूजीलैंड को बआसानी शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल की बात करें तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इंग्लैंड अपनी बैटिंग के बायस फाइनल के लिए फेवरेट है, लेकिन बाज़ ऐसे माहिरीन भी हैं जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ही इसे इंग्लैंड की बैटिंग का मुकाबला करने के काबिल बनाती है। तो इतवार के रोज़ देखते हैं कि इंग्लैंड चैंपियन बनेगा, पाकिस्तान 92 के वर्ल्ड कप की रिवायत दोहराएगा या फिर मौसम रंग में भंग मिलाएगा। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये भी है कि टीम में कभी टैलेंट की कमी नहीं होती, फिर भी किसी भी मैच में ये भरोसा नहीं होता कि ये तो जीत ही जाएंगे। मसला है क्या? टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म क्यों नहीं कर पाती? जो हमारी क्रिकेटिंग हिस्ट्री है उसमें शायद ही कोई 1-2 ऐसे इराज गुजरे हैं जहां पर हमने कोई कैलकुलेटेड प्लान्ड क्रिकेट खेली है, वरना मोस्टली हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे, एक्स फैक्टर पे, यंगस्टर्स पे, इन चीज़ों पे रिलाई करते हैं। और क्रिकेट ओवरऑल देखा जाए तो बहरहाल एक फ्रेजाइल स्पोर्ट है जहां पर एक खिलाड़ी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है तो बाकी जो 21 खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस पीछे रह जाती है। देखिए ये बात तो शायद सच है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फैन होना आसान नहीं, दिल गुर्दे का काम है। मजबूत से मजबूत टीम को हराते हराते खुद हारने लगेंगे, फिर अचानक जीत भी जाएंगे और कभी कमजोर से कमजोर टीम के सामने चारों खाने चित। पाकिस्तान में क्रिकेट एक जुनून जरूर है, लेकिन शायद खेल में इन्वेस्टमेंट, उसे एक वर्केबल स्ट्रक्चर देने, एक निज़ाम बनाने की जरूरत भी है। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बॉयज इन ग्रीन जब चल जाते हैं तो इकोनॉमिक, सियासी, सोशल इश्यूज से घिरे अपने मुल्क के करोड़ों अवाम के दिल जरूर जीत लेते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।